हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं 2-3 दिन से जो मेरे पढ़ाई वाले वीडियो हैं वो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ने लग गई थी और फिर मैथ में मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे तो क्या वीडियो शूट करूँ और क्या डालूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या पढ़ा, मतलब इतना तो नहीं, 3-4 दिन हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मैथ की 2 यूनिट कंप्लीट कर ली। ये सारे मेरे मैथ के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं ये, थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, क्योंकि मेरे बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो रीट के टाइम पे मैंने मैथ अच्छे से पढ़ी थी और मेरी मैथ मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी अगर पढ़ना हो तो मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि आप सुनील सर जो हैं कलाम के, उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखा है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में क्या रहता है ना, 5-6 ही तो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के और बिल्कुल मतलब है ना कट टू कट टॉपिक दिए हुए हैं तो ज़्यादा लोड पड़ता नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह सबने दे रखी है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। तो मैंने भी ये 2 प्रश्नावलियाँ कर ली, 3-4 प्रश्नावलियाँ ही तो है, मतलब वो टुकड़ों में बांट रखा है। तो मैंने ये 2-3 टॉपिक पढ़ ली थी, इसमें बस ये सांख्यिकी वगैरह इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक बहुपद वाली मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैं रिवीजन करने बैठ गई थी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच में अभी तक मतलब मैंने जो फ़ील किया है ना, मतलब मुझे अगर मैं कभी सोचती हूँ ना कि मैंने रीट के टाइम पे ऐसी और क्या गलती मेरे से हो गई कि मेरे बहुत, चलो ठीक है कितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने भी क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए, अगर मेरे नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ जाते तो भी तो मेरा सिलेक्शन हो जाता ना। तो मैंने बैठ के सोचा कि मुझे क्या गलती लगती है मेरी, कि मेरी एक गलती क्या है बहुत अच्छे मार्क्स ना आने के पीछे। तो उसका रीज़न जो मैंने फाइंड आउट किया ना, वो मुझे जो लगता है, हो सकता है आप लोग भी उससे बहुत ज़्यादा सहमत होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीज़ों को ना, शायद नहीं श्योर हूँ मैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है ना उसका आप बेस्ट रिवीजन कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कवर करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पेपर होते हैं तो वैसे भी 100% पढ़ नहीं पाते हम। 100% मत पढ़ो, आप 70% ही सिलेबस करो, बट फिर उसको ढंग से करो। ढंग से तो खैर रीट में भी करा था, उस टाइम भी हमने बहुत बार रिवाइज़ किया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन ना शुरू से ही चालू रखना चाहिए। मतलब जैसे अभी मैंने जितनी भी जीके की क्लासेस देखी ना, उनको मैं लगभग हर दूसरे दिन में पढ़ती ही रहती हूँ, हर दूसरे दिन में पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि फिर उसमें ये रहता है ना कि लास्ट में ना तो आप पे ज़्यादा लोड पड़ता है और रिवाइज के टाइम पे भी फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब अभी मेरे को जितने भी मैंने जीके की क्लासेस ली है ना, जीजीडी वाले सर से, गौरव सिंह हंडाराव सर से, तो उनका मैं रिवीजन करती हूँ ना अब हर दूसरे तीसरे दिन। तो वो मुझे मतलब जो क्लास मैंने पढ़ने में 2 घंटे लिए थे पढ़ने में, फिर नोट्स बनाने में, रीडिंग लगाने में, उसको अब ये हो गया है कि मुझे रीडिंग करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं एक क्लास के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला फेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। रिवीजन से पता है बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो मन के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, कुछ तो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि फालतू बैठे हो। क्योंकि हम नोट्स बनाते रहते हैं, याद कुछ होता नहीं है, रिवाइज़ करते हैं 4-5 बार, बट 4-5 बार रिवीजन से कुछ भी नहीं होता है यार, लिटरली कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने रीड में शिद्दत से प्रिपरेशन करी होगी ना तो आप खुद भी जानते हो 4-5 बार रिवीजन से कुछ भी नहीं होता है, जब तक हम बहुत अच्छे से रिवाइज ना कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व ना कर लें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरी जो रणनीति है ना उसमें रिवीजन बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। तो मैंने लगभग जीके में जितना भी पढ़ा था ना, आज मैंने फर्स्ट क्लास से रिवाइज करना स्टार्ट किया था। ये गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान, ये फर्स्ट क्लास थी और लगभग मैंने, आप देख लो, ऐसे मैं पेज वेज गिन के तो नहीं बता सकती, टॉपिक्स हैं मतलब 10-12 टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं, जितने भी सर ने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, कुछ कुछ अभी भी बच रहे हैं उनमें से। तो लगभग इतने का मैंने आज पार्ट का रिवाइज़ किया है, ठीक है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी आप लोगों की कि प्लीज़ यार रिवीजन करते रहो। अगर रिवीजन करेंगे ना हम, तो एक तो हमको ऐसा भी लगेगा कि हाँ हमको कुछ आता है, तो हमको पढ़ाई कंटिन्यू रख सकेंगे। क्योंकि बीच बीच में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन भी आ जाती है कि अरे यार फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस तो बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, कहाँ हो पाएगा, वैसे भी सीटें इतनी कम हैं। तो ये सब सोचने में भी ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। ऑल द बेस्ट।